डियर स्टूडेंट्स, हम मालवेसी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मालवेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या कायिक लक्षणों के बारे में चर्चा की है। इस लेक्चर में हम मालवेसी फैमिली के पुष्पीय लक्षणों या फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम मालवेसी फैमिली के एक बहुत ही मुख्य प्लांट जिसे कि हम गुड़हल या इंग्लिश में चाइना रोज़ या बॉटनिकल नेम है इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इस प्लांट का एग्जाम्पल लेते हुए इसके पुष्पीय लक्षणों का अध्ययन करेंगे। पुष्पीय लक्षणों में सबसे पहले पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। मालवेसी फैमिली में मुख्यतः ससीमाक्षी या साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब है कि जो तना और पत्ती इसके कक्ष में से एक ही एकल फ्लावर उत्पन्न होता है, तो इसे हम एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी कहते हैं। हिबिस्कस में पुष्पवृंत पर एक जोड़ पाया जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि वास्तव में एकल पुष्प ही सरल ससीमाक्षी या सिंपल साइमोस से व्युत्पन्न है और पार्श्व शाखाएं पुष्प विहीन हो चुकी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पुष्प या फ्लावर। फ्लावर सवृंत या पेडिसिलेट होते हैं। ये फ्लावर का वृंत या पेडिसिल है, तो ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट कहते हैं। सहपत्रिका युक्त या ब्रैक्टियोलेट। सहपत्र और सहपत्रिकाएं क्या होती है, ये आप इस चित्र से देख सकते हैं। जैसे ये तना है और ये फ्लावर का वृंत है, तो ये जो तना है इसे हम प्राइमरी एक्सिस कहते हैं और ये जो वृंत है फ्लावर का, इसको हम सेकेंडरी एक्सिस या द्वितीयक अक्ष कहते हैं। तो फ्लावर जिस स्थान पर इस प्राइमरी एक्सिस या तने से जुड़ा हुआ होता है, उस स्थान पर यदि कोई अतिवृद्धि निकलती है तो उस अतिवृद्धि को, जो कि लीफ लाइक होती है, उसे हम सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। लेकिन यदि कोई लीफ लाइक अतिवृद्धि इस फ्लावर के पेडिसिल या पुष्पवृंत पर मौजूद होती है या सेकेंडरी एक्सिस पर मौजूद होती है, तो उसे हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं या सहपत्रिकाएं कहते हैं। तो फ्लावर सहपत्रिका युक्त होता है। अब यदि ये सहपत्रिकाएं एक चक्र में मौजूद होती हैं, तो हम इस चक्र को अनुबाइदल पुंज या एपिकैलिक्स कहते हैं। तो गुड़हल के फ्लावर में ये सहपत्रिकाएं बायदल पुंज के चारों ओर एक चक्र बनाती है, जिसे हम अनुबाइदल पुंज या एपिकैलिक्स कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो अतिवृद्धियां आपको नज़र आ रही हैं, ये अतिवृद्धियां एपिकैलिक्स होती हैं। फ्लावर द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है, अर्थात फ्लावर में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम मौजूद होते हैं। फ्लावर त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम फ्लावर को उसके सेंटर से गुजरते हुए किसी भी प्लेन में काटें और वो दो इक्वल पार्ट में कट जाए, तो ऐसे फ्लावर को हम त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। फ्लावर पूर्ण या कंप्लीट होता है, अर्थात इसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला चारों ही चक्र मौजूद होते हैं, तब फ्लावर कंप्लीट कहलाता है। फ्लावर साइक्लिक होता है, अर्थात प्रत्येक चक्र के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो एक निश्चित चक्र में मौजूद होते हैं। फ्लावर पंचतई होता है या पेंटामेरस होता है, यानी कि हर एक जो चक्र है उसमें सदस्यों की संख्या 5 होती है। फ्लावर जायांगधर या हाइपोगाइनस होता है। ऐसे फ्लावर में गाइनोशियम सबसे अंडा पुष्पासन पर सबसे ऊपर की तरफ होता है और शेष पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स गाइनोशियम से नीचे की तरफ होते हैं। अनुबाइदल पुंज मौजूद होता है, तो अनुबाइदल पुंज सहपत्रिकाओं का बना हुआ होता है और ये सहपत्रिकाएं
बाह्यदल पुंज के चारों ओर एक चक्र बनाती है जिसे हम अनुबाह्यदल पुंज या एपिकैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बाह्यदल पुंज या कैलिक्स। बाह्यदल 5 होते हैं, प्रायः संयुक्त बाह्यदली या गैमोसेपेलस कंडीशन। एस्टिवेशन या बाह्यदल पुंज का जो विन्यास होता है वह कोर स्पर्शी या वॉल्वेट होता है। कोर स्पर्शी या वॉल्वेट विन्यास में जो बाह्यदल होते हैं उन बाह्यदलों की कोरें आपस में एक दूसरे से टच करती रहती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है दलपुंज या कोरोला। दल 5 होते हैं, बड़े होते हैं, रेड कलर के होते हैं और बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये दल पृथक दली या पॉलीपेटलस होते हैं, अर्थात दल जो होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, परंतु आधार पर सहजात होते हैं। आधार पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एवं पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। दलपुंज विन्यास या एस्टिवेशन व्यावर्तित या ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर जैसे 5 दल हैं तो एक दल की एक सिरा ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, इस तरह से। यानी कि एक सिरा ढका हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो होता है वह अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पुमंग या एंड्रोशियम। इसमें पुंकेसर या स्टेमन्स असंख्य या इंडेफिनेट होते हैं। एक संघी या मोनोएडल्फस होते हैं। एक संघी से तात्पर्य है कि जब पुंकेसर अपने फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं और एंथर लोब्स फ्री रहते हैं तब हम इस कंडीशन को एक संघी कहते हैं। और पुंकेसरों के फिलामेंट्स के आधारीय भाग आपस में जुड़कर अंडाशय एवं वर्तिका के चारों ओर एक पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये असंख्य पुंकेसर हैं और इन पुंकेसरों के जो नीचे वाला पार्ट यानी कि फिलामेंट होता है, इन सभी पुंकेसरों के फिलामेंट आपस में फ्यूज़ होकर के एक ट्यूब बना देते हैं जिसे हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। और इन पुंकेसरों के ऊपरी भाग अर्थात इनके एंथर्स जो होते हैं वो फ्री रहते हैं। ये जो पुंकेसरी नाल होती है इसका जो आधारीय भाग है, ये आधारीय भाग अंडाशय और वर्तिका के चारों ओर एक स्टेमिनल ट्यूब या पुंकेसरी नलिका बनाते हैं। यह नाल जो होती है यह एपिपेटलस या दल लग्न होती है और इसके ऊपरी सिरे पर एक कोष्ठीय मोनोथिकस वृक्काकार या किडनी शेप्ड या रेनिफॉर्म, पृष्ठ लग्न या डॉर्सिफिक्स्ड, बहिर्मुखी या एक्सट्रोस परागकोश होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जायांग या गाइनोशियम। गाइनोशियम पंच अंडपी या पेंटाकार्पिलरी होता है, युक्ता अंडपी या सिन कार्पस होता है, पंचकोष्ठीय या पेंटालोक्यूलर होता है, बीजांडन्यास अक्षीय या एक्साइल, वर्तिका लंबी व पुंकेसरी नाल में आवृत, वर्तिकाग्र 5 व समुंड या कैपिटेट तथा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती या ओवरी सुपीरियर होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये ओवरी है और ये स्टाइल है और ये वर्तिकाग्र है 5। तो ये जो ओवरी है, जब इस ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो हमें ये 5 कोष्ठ दिखाई देते हैं और ओवरी और जो इसका जायांग है ये पंचअंडपी होता है। तो जब हम ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो हमें 5 ही कोष्ठ दिखाई देते हैं, अर्थात कोष्ठकों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। और इस बीजांडन्यास में हम देख रहे हैं कि ये जो बीजांड है ये ओवरी के सेंट्रल पार्ट से निकले हुए होते हैं। तो इस बीजांडन्यास को हम स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में फल या फ्रूट संपुटिका या कैप्सूल होता है तथा बीज रेनिफॉर्म या
प्रति अंडाकार या ओबोवेट होते हैं। सामान्यतः म्यूसिलेज युक्त होते हैं और ये बीज अल्प भ्रूणपोषी पाए जाते हैं। परागण, सामान्यतः इन पुष्पों में कीट परागण या एंटोमोफिली होता है और बीज जो होते हैं उनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। अब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का पुष्प सूत्र जो इस प्रकार से है: ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स 5 to 8, फ्री, कैलिक्स 5, फ्यूज्ड, कोरोला 5, फ्री, एंड्रोशियम इंडेफिनेट, फ्यूज्ड और एपिपेटलस गाइनोशियम 5, युक्तांडपी तथा ओवरी सुपीरियर।